अरे ये क्या तरीका है मुझे उठाकर यहाँ पे लेके आए? हाथी भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है या नहीं हुआ ये तय कौन करेगा? डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मैं ना। फिर चलो कुर्ता उतारो। हाँ कुर्ता क्यों निकालूं? मैं भिड़े हाथी भाई डॉक्टर है, जैसा बोल रहा है वैसा करना। अरे लेकिन हाथी भाई चेक करना तो ऐसे ही चेक करो ना, कुर्ता निकालने की क्या जरूरत है? अरे भाई भिड़े, तुम शिक्षक हो तो कैसे पढ़ाना है तुम ही जानते हो ना। तो डॉक्टर को क्या करना है डॉक्टर जानता है। हाथी भाई जरूरत है ना कुर्ता उतारने की? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरत है। अरे कुर्ता पहना होगा तो मैं चेक कैसे करूंगा? चलो उतारो कुर्ता। निकालो निकालो। डॉक्टर अंकल आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं ना। हाँ हेल्थ कम्स फर्स्ट। हाथी भाई आप तो जानते हैं ना कितनी मुश्किल से रत्नागिरी की टिकट मिली है। मेरी ट्रेन है, अभी मुझे लेट हो जाएगा। तुम ही देर कर रहे हो भाई भिड़े। तुम जितनी देरी करोगे उतनी तुम्हारे जाने में देरी होगी, तो कोऑपरेट करो ना भाई। हाँ माधवी भाभी समझाइए ना भिड़े को प्लीज। हाँ माधवी भाभी प्लीज प्लीज। हाँ हाँ अरे क्या? हाँ भिड़े मास्टर कुर्ता निकालो। निकालो भाई निकालो। अरे भाई जरूरी है। क्या कर रहे हो? देखो भिड़े मास्टर, तुम कोऑपरेट नहीं करोगे ना तो मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ओके भाई डायरेक्ट इंजेक्शन। हाँ माधवी भाभी, अगर भिड़े मास्टर मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा ना तो उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दूंगा और फिर इसका इलाज करूंगा। नको नको। हाँ शाबाश शाबाश। आई लव यू पापा, मान गए आपको। अभी काम से पिड़ू तक को बुखार है। अंकल का रत्नागिरी जाना कैंसिल। ये क्या मुसीबत है? पिड़ू ठंड रख। अरे क्या ठंड रखो सोडी? मैं तो ठंड रखूंगा सोडी। वहाँ पे वो ट्रेन ठंड नहीं रखेगी, वो तो अपने टाइम पे निकल जाएगी ना रत्नागिरी। कहीं नहीं जाएगी ट्रेन भिड़े, डॉक्टर को चेक करने दो। डॉक्टर हाथी आप चेक कीजिए। ठीक हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। चलो भिड़े मास्टर लेट जाओ। हाँ हाँ लेट जाओ। हाथी भाई बताया तो करो। सॉरी सॉरी। पापा ध्यान से चेक करना। हाँ हाँ आस्ते। हाँ 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 अंकल एकदम आराम से टाइम लेकर चेक करना, जल्दी जल्दी मत करना। क्या जल्दी? टप्पू क्या जल्दी जल्दी मत करना। अरे हमारी ट्रेन है भाई, स्टेशन जाना है हमें। हाथी भाई आप जल्दी चेक करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। जरा फटाफट। लंबी लंबी सांसें लो। भिड़े देखो छोटी छोटी सांसें ले रहा है, लंबी सांसें ले। पोपटलाल में इतनी लंबी सांस ले सकता हूँ, इससे ज्यादा लंबी सांस भी नहीं ले सकता। चेक करना तो करो हाथी भाई। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। चलो चश्मा निकालो। क्यों? अरे आंखें चेक करनी है। आंखें दिखाओ। अरे आंखें क्या दिखा रहे हो? आंखें तो बोला आंखें दिखाओ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि आंखें चेक करनी है तो उस हिसाब से आंखें दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी मुंह खोलो। जुबान बाहर निकालो। हाँ सब ठीक है ना अभी? अरे अभी रुको बाकी है। बीपी चेक करो। अरे वाह तुमने फोटो चेंज किया है। वो क्या है ना, काफी दिन से मैंने स्टेटस चेक नहीं किया है, अभी करता हूँ। अरे हाथी भाई वो बीपी की बात करे, डीपी नहीं, बीपी ब्लड प्रेशर। हाँ बीपी बीपी। लेकिन ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना है यार? नॉर्मली मेरा बीपी नॉर्मली होता है। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई? जिस अंदाज से तुम बोल रहे हो उससे ही लग रहा है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है। कैसे बोल रहे हो तुम?
हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब चेक करो, चेक करो। लग रहा है ऐसा, लग रहा है। जरूरी है भाई, करवा लो करवा लो। दिस लुक सीरियस। या आई एडमिट। एडमिट होना पड़ेगा। वो तो जब मैं चेक करूंगा तब पता चलेगा ना। तो इसको हाथ बांधो। फिरो, तू शांति से सब चेक करवा ले। हाँ पापा, भिड़े अंकल को ऐसे पकड़ के ही रखो। नहीं, मैं चेकअप करा लेता हूँ। चलो मुझे अपना काम करने दो, नहीं तो छोरी बांध देगा। हाँ? पोपटल जरा मदद करो मेरी। भाई जल्दी। अरे देखो, तुम ऐसे चुटकी बजाओगे ना तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसे मत करो। सॉरी। रीडिंग रॉन्ग हो सकता है। आओ जरा। क्या हुआ हाथी भाई? सब ठीक तो है ना? नहीं माधवी भाभी, भिड़े मास्टर को बहुत तेज बुखार है। ओहो, बुखार है। क्या बात करे हाथी भाई, मैं बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हूँ। अगर मुझे तेज बुखार होता तो मेरा शरीर तप रहा होता, लेकिन मेरा शरीर नॉर्मल है हाथी भाई। तेज तो सुबह से अच्छे ही है ये। नहीं भिड़े मास्टर, तुम्हें ना ठंडा बुखार है। वाह वाह वाह, हाथी अंकल क्या बुखार ढूंढा है। कूल। ठंडा बुखार। हाँ, ये कौन सा बुखार है? होता है। अरे ठंडा बुखार होता है आजकल, कई किस्म के बुखार है। मुझे भी हुआ था एक बार ठंडा बुखार। मैंने भी सुना, मेरे ऑफिस में भी हुआ था। देखो आजकल मार्केट में मेरा मतलब है कि आजकल ऐसे नए नए बुखार बहुत सारे आ गए हैं। हम मनुष्य जाति जितने विज्ञान में दवाइयां ढूंढने की प्रगति कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रगति बीमारियों में हो रही है। और ये जो भिड़े मास्टर का जो बुखार है ना, उसकी वजह है बीपी नॉर्मल ना होना। तो इस कारण भिड़े मास्टर, इस हालत में मैं तुम्हें रत्नागिरी जाने की परमिशन नहीं दे सकता। यस। यस का यस। हमें भी स्कूल में यही सिखाया गया था। मतलब आपकी तबीयत खराब है तो आपको रत्नागिरी नहीं जाना चाहिए। आप सब लोग यहाँ? भिड़े भाई, क्या हुआ आपको? तारक, बताइए ना, सब ठीक है ना? अरे नहीं अंजलि, ठीक नहीं है। भिड़े की तबीयत नरम है। बुखार। ओह माय गॉड, क्या हुआ भिड़े भाई आपको? क्या है अंजलि भाभी, हमें रत्नागिरी जाना है सोनू को सरप्राइज देने के लिए। हमारी ट्रेन है अभी। नेमका इनको बुखार आया है और हाथी भाई मना कर रहे हैं जाने के लिए। ओह, भिड़े भाई को बुखार है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? क्या टेंशन है भाई, कैसे जाएगा, बुखार है। तारक, याद है ना आपको 2 दिन पहले आपके बॉस को भी बुखार आया था? हाँ, तो आपको याद है ना, अपने पास जो आयुर्वेदिक पाउडर है वो मैंने आपको उकाड़ा बना के दिया था और आपने अपने बॉस को पिला दिया था, और वो उकाड़ा पीते आपके बॉस का बुखार चुटकी में छूमंतर हो गया था। हाँ नहीं, लेकिन अब तो उसी आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बना के मैं अगर भिड़े भाई को पिलाती हूँ तो उनका बुखार भी चुटकी में गायब हो जाएगा। क्या सांगता है? नहीं अंजलि आंटी, हम चैलेंज हार जाएंगे। अंजलि भाभी, आप समझे नहीं। मैं अभी भिड़े मास्टर को दवाई दे ही रहा था। वो क्या है ना कि बुखार में फर्क होता है। डॉक्टर आते बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि। बॉस का बुखार जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है और भिड़े का बुखार बिल्कुल अलग है। हाँ, होने दो अलग बुखार, क्या फर्क पड़ता है? अपने आयुर्वेदाचार्य ने जो आयुर्वेदिक पाउडर बनाया है वो इतना अक्सीर है जिसे कोई भी प्रकार का बुखार हो छू मंतर हो जाता है। उस आयुर्वेदिक पाउडर में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है। मुझे पूरा भरोसा है, उस आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बना के अगर मैं भिड़े भाई को पिलाऊंगी तो वो ठीक हो जाएंगे और ये लोग रत्नागिरी जा पाएंगे। वाह 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 अंजलि भाभी, आप बिल्कुल सही समय पे आई है। मुझे आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है। हाथी भाई, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप जाइए और फटाफट उकाड़ा बनाइए। हाँ। अरे मेहनत पे पानी फिर गया। पानी फिर गया? हाँ। सोडी पूरा सेंटेंस बोलना भाई। सोडी के कहने का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर आते ने इतनी देर जो मेहनत की है सब पे पानी फेर दिया अंजलि ने। सही बात है।
वही तो मैं कह रहा हूँ, हाथी भाई की सारी मेहनत में पानी फिर गया। मैं फटाफट बनाकर लेके आऊंगी। यूं गई और यूं आई। आई नो। अंजलि आंटी, अंजलि आंटी, अंजलि आंटी, आपने क्या कर दिया? सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया आपने। मैंने क्या किया? आंटी, भिड़े अंकल का बुखार उनको रोकने के लिए एक नाटक था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या अंजलि आंटी, अब वो जो आप आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बनाने वाले हो ना, वो एकदम आराम से बनाना है। आराम से, एकदम आराम से। आराम से? मैंने तो अंदर भिड़े भाई को बोल दिया कि मैं फटाफट जाती हूँ और फटाफट उकाड़ा लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि थोड़ी देरी हो। कोशिश करती हूँ देर से उकाड़ा लाने की, ठीक है? हाँ हाँ, आराम से, लेट आना प्लीज। आराम से अंजलि आंटी। अरे टप्पू, तू सोनू को फोन कर और पूछ वो कहाँ पहुंची है। हाँ जल्दी यार पूछ उसको। हाँ, जल्दी। आई होप वो पहुंच गए हो यार। हाँ बोल टप्पू। सोनू, और कितना टाइम? मुझे पहुंचने में और 25 मिनट तो लगेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन सोनू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचो, ओके? फ्रेंड्स, सोनू को पहुंचने में और 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट? भिड़े अंकल और माधवी आंटी को और 25 मिनट कैसे रोकेंगे? मुझे तो लगता है हम ये चैलेंज हार जाएंगे। बनना रहता उकाड़ा। मैं माधवी, मैं क्या बोलता हूँ, मैं उकाड़ा भारी पी लेता हूँ ना। हाँ? चल। वो कुर्ता तो पहन लीजिए। ओह, सॉरी। कुर्ता कहाँ गया? पीछे गिर गया क्या? उधर है क्या सोडी भाई, जरा देखिए। अरे इधर ही निकला था आपने। अब बिना कुर्ते का ऐसे बाहर जाना तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल। यार कुर्ता नहीं मिला, ढूंढो। ढूंढो। हाँ ढूंढे वहीं कहीं होगा। कुर्ता कहाँ गया? अभी यही था। क्यों वाले कुर्ता कैसे गया? हाथी भाई, आपके घर से कुर्ता कैसे गायब हो सकता है? मेरा यहीं पे रखा था मैंने, यहाँ पे। तो कैसे गायब हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही कहीं होगा। ढूंढ ही रहे यहाँ पे। नहीं आ रहा है। क्या हुआ? ये इधर है। मेरा कुर्ता हाथी भाई आपके सस्पेंडर पे कैसे अटक गया? यार यही जगह मिली थी छुपाने को। अरे हाथी भाई यहाँ बैठे थे ना, तो आ गया होगा। मुर्दे। अरे भिड़े, ऐसा कुर्ता पहन के कहाँ बाहर जाओगे? इसमें इस्त्री करवा लो भाई। नहीं, इस्त्री नहीं करनी मुझे। क्या हुआ बच्चों, भिड़े मास्टर रुक गया ना, ये निकल गया? नहीं दादाजी, अभी तो हाथी अंकल के घर पे हैं, बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। चलो माधवी, चलो। उकाड़ा बाहर ही पी लेंगे। हाँ, सही इतना बात। टाइम लग रहा है उकाड़ा को भी ना। अब कुछ नहीं हो सकता। चलो गिरी जाना है। चलो। अरे नहीं बच्चों, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुम लोग कोशिश करते रहो, हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मन कहता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। भिड़े मास्टर जरूर रुक जाएगा। कौन रुक जाएगा चाचा जी? क्या कहा आपने? कौन रुक जाएगा? अरे बुखार। हाँ, आपका बुखार रुक जाएगा। वो हम लोग दादाजी को बता रहे थे कि वो आयुर्वेदिक पाउडर का उकाला पीकर आपका बुखार रुक जाएगा, है ना दादाजी? हाँ, राइट बेबी। लेकिन ये अंजलि भाभी उकाड़ा लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? हाथी भाभी, उकाला बनने में टाइम लगता है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। क्या है ना, पहले उसमें पानी पड़ता है, फिर मसाला पड़ता है। वो पता है पोपट भाजी? माधवी भाभी, मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि मेरे घर में उकाला बनते ही है ना। मुझे कितने किस्म के उकाले पीने पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम पिलाती है, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। आपका तो पता ही है, लेकिन ये अंजलि भाभी आए क्यों नहीं अभी तक? आज तक है बोल कभी। अरे यार सोडी, अरे तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो भाई? तुम जाके गाड़ी लेके आओ ना। हाँ, लेकर आता हूँ। हाँ, इतने सुबह। सोडी, एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है ना? हाँ। तो जा क्यों नहीं रहे हो? तू जा रहा ना पिड़ू, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे भाई सोडी, मैं 3 दिन वापस आने वाला हूँ भाई। तू 3 दिन के लिए तो जा रहा ना यार पिड़ू।
सॉरी सॉरी सॉरी, अभी इमोशन मत हो, मोशन में आओ, जाओ लेके आओ, जाओ। हाँ बोल मनोहर। भाऊ कुठे आहात तुम्ही? मैं बस निकल ही रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले? पौने घंटे बाद ट्रेन है, आपको स्टेशन पहुंचते पहुंचते 30 से 35 मिनट लग जाएगा, ट्रैफिक भी होगा। बस निकल चुका मैं यहाँ से। हाँ निकल चुका, मिलते हैं वहाँ पे। चलो चलो बाय बाय। अरे माधवी अभी तक नहीं आई अंजलि भाभी, थोड़ा देखो ना जाके क्या हुआ। मैं देखती हूँ। टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है। अंजलि भाभी, अरे वाह वाह, हाला उका हाला उका हाला 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 हाला। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अब तो उकाला भी आ गया है, तो गेम ओवर। चलो चलो। आराम से गर्म होगा। आराम से पीजिए, आराम से। अरे वो पड़े तो हड़ू। देखो बेटा क्या है, ये जितने भी काढ़े होते हैं ना, मुझे अनुभव है, इनको क्या है कि धीरे धीरे फूंक मार मार के एक एक घूंट करके पियो तो ज्यादा आराम मिलता है। सही बात है। एक एक आराम से। अरे सोडी तू कहाँ रह गया भाई, जल्दी गाड़ी लेके आ। अरे वो आ जाएगा, तू पी ना। हाँ, आराम से पी। सोडी पर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला रहा, जल्दी लेके आओ ना। अरे सोडी जल्दी। पिड़ो तू भी कमाल करता है यार। तूने ही तो नियम बनाया था कि सोसाइटी कंपाउंड के अंदर कोई भी गड्डी होगी वो धीरे 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 चलेगी। अभी तू ही वो अपना नियम भूल गया। हाँ कोई बात क्या है, चलो चलो जल्दी चलो आ जाओ। अरे सोडी काय चल रहा है, क्या कर रहे हो भाई सोडी तू? सॉरी वो थोड़ा गड्डी ना ठीक नहीं है यार। अरे भिड़ी भाई, माधवी भाभी, आप लोग रत्नागिरी के लिए निकल रहे हो? हाँ चलो अभी जल्दी। अरे एक मिनट भिड़ी मास्टर रुक। भिड़ी मास्टर क्या हुआ? अच्छा सुन, तूने दही शक्कर खाया? नहीं, लेकिन अभी रहने दो चाचा जी, बहुत देर हो रही है। हाँ अरे नहीं मास्टर, तू शुभ कार्य के लिए जा रहा है और जाने में कितने विघ्न आ रहे, तो शगुन का दही शक्कर तो खाना चाहिए ना? खाना चाहिए कि नहीं? बराबर दही शक्कर खा के जा। जरा कोई दही शक्कर लाएगा? अरे सब खड़े क्यों, कोई तो जाओ दही शक्कर लेने के लिए। हाँ अरे दोनों क्यों जा रहे हो, कोई एक जन जाओ ना। अरे दो को पड़ता ले आता। अंजलि भाभी, आप जरा लेके आइए ना जल्दी से। प्लीज प्लीज। ओके, अभी लाई। अरे एक मिनट अंजलि, हमारे घर में शक्कर नहीं होगी। क्यों यार भिड़े, अब तुम भी दुखती रख पे हाथ रख रहे हो यार। समस्या ये है कि वो मैं मीठा खा लेता हूँ ना, तो अंजलि घर में शक्कर रखती नहीं है। शक्कर तो नहीं रखती हूँ मैं इनकी सेहत के लिए, दही मिलेगी। हाँ नहीं चलेगा। अरे लेकिन शक्कर तो चाहिए ना। तो लेके आओ शक्कर। मैं जाके लेके आती हूँ। अरे बबीता, मैं लेकर आती हूँ ना। मैं फटाक से लेके आ जाती हूँ। कम ऑन बबीता, मेरा घर यही है, मैं लेकर आती हूँ ना। अरे कोई एक जन जाके लेके आओ ना। अरे टमेलो को बैठो बो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, लो कर। प्लीज 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 कोई तो रोकिए भिड़े और माधवी भाभी को, क्योंकि सवाल है सोनू की दी हुई चुनौती का, और सोनू ने जो चुनौती दी है उसके चक्रों में फंसी है टप्पू सेन। हम गोकुल धाम निवासियों ने इतने प्रयत्न कर लिए, इतना परिश्रम कर लिया, लेकिन भिड़े और माधवी भाभी नहीं रुके। अब वो शगुन का दही शक्कर खा के निकलने ही वाले। अब क्या होगा, अब क्या टप्पू सेना ये चुनौती, ये चैलेंज हार जाएगी? अब कोई चमत्कार ही टप्पू सेना को बचा सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है चमत्कार, देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक विशेष बात। मित्रों, कल जन्माष्टमी, नंद के लाल, गोपियों के गोपाल, राधा की मोहन, माखन चोर, रणछोड़, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का जन्म।
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस अवसर पर आप सभी के टेंशन की मटकी फूटे और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप सभी पे पुष्प वर्षा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो हमें भी इस वक्त दीजिए, बड़ी जरूरत है ईश्वर का आशीर्वाद हम पर भी बने, कोई चमत्कार हो और भिड़े और माधवी अभी रुक जाए। अब क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखना होगा सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आके रुकेंगे नहीं, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.